थैंक यू जीसस। खुदा बाप, इस पवित्र टाइम को खुदाबंद तेरा वचन को सुनने का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदाबंद पवित्र आत्मा तुझे स्वागत करते हैं, इनवाइट करते हैं आज की उपस्थिति के लिए। खुदाबंद तेरा धन्यवाद भी करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज जितने जन खुदाबंद इन वचनों को सुने, तेरे जीवित नाम में उनकी जिंदगियां सेव न रहें। जितने जन खुदाबंद इन पाक वचनों को सुने, तेरे नाम में चंगे हो, तेरे नाम में आजाद हो। खुदाबंद बाइबल कहती है खुदाबंद तू एक नए धर्म को पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बदलने के लिए, इंसान का परमेश्वर से फिर से रिश्ता कायम करने के लिए आया। तू मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम विश्वास करते हैं खुदाबंद आज तेरे जी उठने की सामर्थ तेरे लोगों की जिंदगी में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में ये वचन सुनते सुनते खुदाबंद ये हील हो। खुदाबंद आत्मिक रोशनी इनकी जिंदगियों में बढ़े। मेरे सामर्थी परमेश्वर, शैतान की सारी योजनाएं इनकी जिंदगियों से नाश हो। खुदाबंद जब ये वचन को सुने, तेरा पाक रूह अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में। आप सेम नहीं होंगे आज का वचन सुनने के बाद। याद रखो, आपको कॉपी और पेन, स्पेशल बाइबल टीचिंग जो रोज़ की रोटी जो एवरीडे आप सुनेंगे, स्पेशल बाइबल टीचिंग, आपको कॉपी और आपका पेन आपको साथ रखना है। मुझे तो आज वो फल वाला होता है ना, वो उसकी फीलिंग आ रही। वो फल वाला सुबह जाता है और मार्केट से फ्रेश फल लेके आता है और गली में फिर वो आकर आपको फ्रेश फल देता है। तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है आज कि मैं रोज़ खुदाबंद की प्रेजेंस में जाता हूँ, फ्रेश अनॉइंटिंग को, फ्रेश रेवलेशन को लेता हूँ आप लोगों के लिए, और उसके बाद मैं आपके सामने लाइव होता हूँ। तो कई बार अब मैं अपनी फैमिली से भी मिला नहीं हूँ प्रेयर माउंट अपना प्रार्थना के कमरे से आने के बाद, लेकिन सीधा मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो ये आपके लिए बरकत है और मैं जानता हूँ खुदाबंद बहुत बहुत लोगों को बरकत देगा। बाइबल टीचिंग जो आपको चाहिए थी, बहुत से फॉरेनर्स, बहुत से लोग, बहुत से लीडर्स, बहुत से चर्च ब्रांच के लीडर्स चाहते थे कि वो बाइबल टीचिंग उनको मिले। तो ये आप लोगों के लिए है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, मेरे लिए भी ब्लेसिंग है। मैं खुदाबंद की प्रेजेंस से आपको सिखा पा रहा हूँ, क्योंकि बाइबल को कंप्लीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लोग क्या करते हैं, अपने फेवरेट चैप्टर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद जो उनको अच्छा नहीं लगता वो उसको नहीं पढ़ते। लेकिन इस बाइबल स्टडी में आप बाइबल के हर एक लाइन को पढ़ चुके होंगे और मैं आपको रेवलेशन से बात करूंगा, मैं आपको परमेश्वर की गाइडेंस से बात करूंगा। एक तरफ आप बाइबल पढ़ रहे होंगे जो एक साल कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, और दूसरी तरफ आप बाइबल को, उसके गहरे भेदों को सुन रहे होंगे। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये आपको गिरने और मरने नहीं देगा। इन जीसस नेम अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इसलिए मैंने कहा कॉपी और पेन अगर आप साथ नहीं रखते हैं तो आप जस्ट वचन सुन रहे हैं, उसके बाद आपकी बाइबल टीचिंग नहीं हो रही। अगर आपको बाइबल टीचिंग लेनी है तो मैं आपको सब्जेक्ट्स दूंगा, आपको आज कौन सा पढ़ना है, क्या करना है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तेरा पाक रूह आज से इनकी जिंदगी में बड़े कार्य करे। इनके कॉपी, इनके पेन्स खुदाबंद तेरे लहू में छुपाते। खुदाबंद आज से जो टीचिंग, आज से जो कोर्स खुदाबंद इनका स्टार्ट हो, इनकी लाइफ सेम न रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। रोमियो की पुस्तक, उसका 1 बाब, उसकी 1 आयत को आपकी स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पॉल ए सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल सेपरेटेड अनटू द गॉस्पेल ऑफ गॉड। उसने कहा पॉल जो एक सर्वेंट है जीसस क्राइस्ट का, उसने कहा वो जो एक प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और सेपरेट किया गया है और अलग किया गया है
गॉस्पल के लिए। हिंदी में लिखा है, पौलुस की ओर से जो मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। बाइबल टीचिंग में हमें क्या चीजों को समझना है? क्या हमें वो ज्ञान सिर्फ लेना है जो शब्दों का है, जिस तरह अन्य जातियों के लोग भी बाइबल को एक स्टडी के रूप में फॉरेन में करते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर को समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। बाइबल की पीएचडी किए हुए लोग भी परमेश्वर को समझ नहीं पाते। उनको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो होगा वो परमेश्वर के भेदों को तुम पर प्रकट करेगा। जो बाइबल स्टडी पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी होगी, वो परमेश्वर के जो नेचर है उसकी जो परमेश्वर की स्वभाव है, वो कैसे काम करता है, वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है। आपको लगता है कि परमेश्वर को बड़ी बड़ी चीजों की चिंता होती, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सही बात है। देश में क्या चल रहा है, सही बात है। लड़ाइयां कहां चल रही हैं, पहाड़ कहां गिर रहे हैं, सही बात है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि उसको आपकी छोटी से छोटी बात की भी चिंता है। उसके आपकी स्किन की, आपके कपड़ों की, आपके छोटी छोटी आदतों में आप क्या कर रहे हैं, उसको इस चीज की भी चिंता है। जिस तरह एक अच्छा मां और बाप अपने बच्चे की छोटी छोटी चीजों की देख रेख करते हैं और परवाह करते हैं और उसको बड़े ध्यान से जांचते हैं, उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी मां से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं। तो इसमें जब हम वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का जो रूह है वो हमें ये बताता है कि परमेश्वर के हार्ट में क्या है। वचन को सीखने का एक ही मकसद है कि आप परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा सीख सकें और समझ सकें। वो परमेश्वर जिसने ये लिखा कि मैं अपने नाम से भी जो ज्यादा महत्व है मैं अपने वचन को देता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व जो है वो अपने वचन को देता हूं। तो वचन को सीखना, वचन को समझने का मतलब है परमेश्वर को समझना। बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ। जब हम वचन को समझ रहे हैं, हम परमेश्वर को समझ रहे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को समझते हैं, तो वचन दो तरह से समझा जाता है। एक तो बाइबल स्टडी, एक जो लोग करवाते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, एक वो जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जो आपके आसपास चल रहा है, उस हिसाब से परमेश्वर आपको सिखाता और समझाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन दिनों में, किन दिनों में, 2000 साल पहले वो लोग जो मछुआरे थे, जो किसान थे, मजदूर थे, राजा थे, उनकी समझ के हिसाब से उनको वचन सुनाता था। उनके हिसाब से उनको दृष्टांत और एग्जाम्पल्स में समझाता था। आज के हिसाब से जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस और उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर आपको आज के लोगों के माइंडसेट के हिसाब से, वचन वही है, उसका सार वही है, लेकिन एग्जाम्पल्स परमेश्वर आपको देता है आज के हिसाब से। अब जब पौलुस ने यहां लिखा कि मैं जो परमेश्वर का दास प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए मैं अलग किया गया हूं, सेपरेटेड अनटू द गॉस्पेल ऑफ गॉड। अब आपको बड़े ध्यान से ये बातों को समझना है। उसने कहा मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं, मैं उसके सुसमाचार के लिए सेपरेट किया गया हूं। अब अगर हम इस वचन को पढ़ें, सेपरेट वचन को, इसका रोमियो में इस जो वचन लिखा है कि अलग किया गया, लेकिन ये ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका ग्रीक भाषा में 873वां शब्द है, जिसका मतलब है एफोरिजो, जिसका मतलब है टू सेट ऑफ बाय बाउंड्री, ए लिमिट। ओके, उसने कहा कि उसे
सेट ऑफ कर दिया गया, एक अलग कर दिया गया और उसे एक बाउंड्रीज में रख दिया गया, जो शैतान नहीं चाहता था। शैतान ने क्या कहा था हवा को कि ये बाउंड्री में रहने की जरूरत नहीं है, अपने पति के अधीन रहने की और खुदा के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये फल खाओ, तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू बाउंड्री में तू नहीं रहेगी, तू खुदा के समान हो जाएगी। नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, ये तुम्हारी जिंदगी है, कोई परमेश्वर नहीं है। फोन पे जो मर्जी देखो, फेसबुक पे जो मर्जी नंगी पिक्चर्स देखो, कुछ भी करो। पौलुस कहता, मैं सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं। और जब आदम और हवा को अलग किया गया कि परमेश्वर ने कहा सब चीजें तुम कर सकते हो, पर कुछ कुछ चीजें तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी एक बाउंड्री है। मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा गॉड हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। एक वेश्या को पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक वाइफ को पूछने वाला होता है, एक बेटी को पूछने वाला होता है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें बाउंड्रीज के हिसाब से रखूंगा। तुम हो तो फ्री, जैसे मैं आपको उठाऊं आपके नूर महल से और आपको बोलूं ये जलंधर में आ जाओ, जलंधर से बाहर मत जाना। अब आप जलंधर में घूम सकते हैं, जिंदगी का आनंद ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उससे बाहर मत जाना। ये बाउंड्री है। परमेश्वर ने हमें अलग किया है दुखी करने के लिए नहीं, पर हमारी बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज के बाहर, उस चार दीवारी के बाहर हम नहीं जा सकते। और शैतान ये चाहता था कि हवा, आदम उस चार दीवारी के बाहर आए, ये फल खाएं जो उन्होंने खाया। और बाइबल कहती है हवा श्रापित हुई, आदम श्रापित हुआ, शैतान श्रापित हुआ, धरती श्रापित हुई। धरती पहले ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, ये झाड़ियां नहीं उगती थी। बाइबल कहती है बीज वाले जो बीज वाले फल थे, जो बीज वाले पेड़ थे, वही धरती पे उगते थे। लेकिन वो श्राप जब धरती पे आया तो वो धरती, आदम, हवा, सब कुछ बदल गया। आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वही आदम और हवा की संतान होने के कारण वो ब्लड से पापी होते हैं। और जब वो जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ देते हैं तो वो कर्स, वो श्राप जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, उनकी लाइफ से चला जाता है। भले और बुरे का ज्ञान, कि उन्हें मालूम है ये भला है, नहीं ये बुरा है, उनसे उनकी लाइफ को छोड़ के चला जाता है। फिर वो बोलना शुरू करते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, जो मसीह से प्रेम करते हैं। आपकी लाइफ में कुछ नुकसान होता है, आपको मालूम है कि नहीं ये भले, मुझे भला बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर कुछ बड़ा मेरी जिंदगी में कर रहा है। जो आपने मेरी जिंदगी की टेस्टिमनीज को सुना कि कुछ भी शैतान करने की कोशिश कर रहा, नहीं, परमेश्वर कुछ भला करने की कोशिश कर रहा है। 6 महीने पहले पंजाब में कितना परसिक्यूशन था, लगता था ओ ये हो गया, नुकसान हो गया, किसी को कुछ कह दिया, ये बंद हो गया, कुछ चीज़ें बंद हो गई, सुसमाचार नहीं फैल रहा। लेकिन मैंने बताया था आपको कि ये सबसे बड़ा फायदा हो रहा है आपका। जितना सुसमाचार लोगों ने उन दिनों में सुना है, आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं सुना था पंजाब के लोगों ने। बाइबल कहती सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने विरोधियों को भी नम्रता से समझाओ, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का फल दे, उन्हें मन फिराव का मन दे। क्योंकि तुम्हारा विरोधी तुम्हें मशहूर करने के लिए, तुम्हें आगे लेके जाने के लिए है, वो करने के लिए है जो तुम नहीं कर सकते अपनी प्रीचिंग से भी, लेकिन वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी प्रीचिंग से भी तुम जा नहीं पा रहे हो। हालेलुया। और जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा, परमेश्वर उसको उस जगह से हटा देंगे। जब उसका काम खत्म हो जाएगा, उस जगह से परमेश्वर उसे हटा देंगे, उसे खत्म कर देंगे। हालेलुया। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं एक बाउंड्रीज, एक चार दीवारी के तहत रखा गया हूं।
जिस तरह आदम और हवा को बोला था वाटिका में काम करो, मेरी उपस्थिति का आनंद लो, मेरी ब्लेसिंग्स का आनंद लो, इसको सींचो, बढ़ो, फूलो, फलो, पृथ्वी में भर जाओ, सब आकाश के पक्षियों पे, पशुओं पे, मछलियों पे सब अधिकार रखो। परमेश्वर ने उन्हें एक डोमिनियंस दी थी, एक पावर दी थी, उन्हें अधिकार दिए थे। लेकिन उन्हें देखना था भला क्या बुरा क्या, वो शैतान के पीछे लग गए। और बाइबल कहती है कि जब पौलुस ने भी कहा कि मैं सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज, मैं ऑफिरिजो, मैं सेपरेट किया गया हूं, अलग किया गया हूं। आप अलग किए गए हैं, आप नहीं कर सकते जो अन्य जातियां करते हैं, जो आपके दोस्त करते हैं। याद रखो, आपके दोस्त जो करते हैं हो सकता है उसकी सजा उसे कम मिले, लेकिन अगर आप वो चीजें करेंगे, आप वो व्यभिचार, वो चोरियां, वो वचन के बाहर की चीजें करेंगे, तो बाइबल कहती है तुम पृथ्वी के नमक हो। क्रिश्चियन लोगों को बोल रहा हूं, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे किसी भी रीति से हील नहीं किया जा सकता। तो वो क्या किया जाता है, बाइबल कहती है उसे बाहर फेंक दिया जाता है कि मनुष्य के पैरों के नीचे आए। आम का पेड़ सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसकी लकड़ी की बड़ी चीजें बन जाएंगी, खुंडियां बन जाएंगी, क्रॉस बना देंगे लोग, बेड बना लेंगे, फर्नीचर बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। जो उससे बच गया उसका खाना बना लेंगे जलाकर उसको। लेकिन उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर तुम बिगड़ गए तो तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम सीधा मनुष्यों के पैरों के नीचे जाओगे, तुम चंगे भी नहीं हो सकते। जो लोग करते हैं तुम नहीं कर सकते, जो वो खाते हैं तुम नहीं खा सकते, जो हर जगह वो सिरों को झुकाते तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी बाउंड्रीज हैं, उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रह के तुमको चलना है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराई है। आमीन। और अगर आप ये बातों को समझते हैं, अगर आप इन चीजों को समझते हैं, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों बनाया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कर्ज के नीचे रहें, वो नहीं चाहता हम अपनी चिंता खुद करें, वो नहीं चाहता हम भले और बुरे को खुद सोचें। वो ये चाहता है कि हम उसके अधीन रह के, उसके समर्पित रह के रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं। बाइबल कहती है आदम को परमेश्वर ने काम दिया था कि वो शाम के समय जब परमेश्वर वाटिका में फिरता था तो आदम के साथ वो संगति करता था। आदम को परमेश्वर की संगति के लिए बुलाया गया, आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए बुलाया गया। आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप नेवी में हो, आप फौज में हो, पुलिस में हो, आप बिजनेसमैन हो, राजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने के लिए बुलाया गया है। आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए, उसके साथ नाता रखने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए परमेश्वर कहता था कि तू बड़े बुरे का ज्ञान तुझे क्या चाहिए, मैं तेरा खुदा हूं, मैं कर लूंगा, तेरा कोई बुरा नहीं है, तू जस्ट भला देख, मैं तेरे सामने हूं। तुझको जो दिया गया बाउंड्रीज के तहत तू वो करता रहे, तुझे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी भलाई करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। आज भी जो लोग मसीह में हैं वो क्या करते हैं, उन्हें जानने की जरूरत नहीं कौन व्यक्ति उनके खिलाफ। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक अपने खिलाफ बनाई गई वीडियो एक नहीं सुनी अभी तक। वो लोग मर गए, कई दुनिया से चले गए, लेकिन वो क्या बोलते थे मुझे मालूम नहीं है आज तक, और ना मैं सुनना चाहता हूं। मुझे परवाह है मैं परमेश्वर के सामने कैसा हूं। अगर अच्छा हूं तो ठीक है, लोग क्या बोलते डोंट वरी, वो लाखों लोग भी आपके साथ है, करोड़ों आपके साथ। लेकिन अगर मैं बुरा हूं तो मुझे वो चिंता करने की जरूरत है, वो चिंता करने की जरूरत नहीं, इधर वाली चिंता करने की जरूरत, परमेश्वर मेरे संग है कि नहीं। हालेलुया। तो आदम को यह चिंता करने की जरूरत नहीं थी भले और बुरे के ज्ञान की, उसे परमेश्वर के संग रहना था, उसे अपनी पत्नी का ध्यान रखना था कि वो अपने कान शैतान को क्यों दे रही है। हालेलुया। कुछ लोगों की शादी हो जाती है, उसके बाद वो पत्नी को ऐसे छोड़ देते हैं घर का सामान हो या घर में लाई हुई कोई नौकरानी हो, और पत्नी पति को ऐसे छोड़ देती है कि ये तो है ही, अब अपना ही है माल, तो उसको क्या टच करना है, क्या कुछ करना है, छोड़ दो। और यही चीज़ें शैतान अलग अलग पति पत्नी पे काम करता है, और उन्हें रहते इकट्ठे ही हैं पर अलग दिशाओं में ले जाता है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। उसने कहा था आदम मेरी उपस्थिति में रहे, और आदम हवा को भी अपना टाइम दे।
क्योंकि परमेश्वर आदम का सिर था और है भी, और आदम हवा का, औरत का सिर था। तो ये जरूरी था कि आदम परमेश्वर के साथ और अपनी वाइफ के साथ समय को बिताए, और इसीलिए वो शैतान को अपना सिर, अपने कान देने पाई, क्योंकि गड़बड़ पैदा होनी शुरू हो गई थी। जो सिस्टम प्रभु ने बनाया था उसे तोड़ा जा रहा था। अगर आपको परमेश्वर के सिस्टम में आपको चलने की आदत पड़ी, आप प्रभु के बनाए सिस्टम में चले, आप बरकतों को हासिल करेंगे इन जीसस नेम। याद रखो, आपकी बाउंड्रीज तो हैं। अब मेरी बाउंड्रीज में मुझे सेट किया गया 2004 में। हाँ, दुखी तो हुआ कई बार, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इधर नहीं नाच सकते, उधर नहीं जा सकते। लेकिन आज मैं कहाँ हूँ? आज जो लोग बोलते थे कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आज वो बोलते कि अगर तेरी लाइफ का 10% भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, 1% भी मिल जाए। लेकिन टाइम लगा। परमेश्वर की लाइन ये शॉर्टकट वाली लाइन नहीं है, ये कोई शू मंत्र वाली, जादू टोने वाली लाइन नहीं है कि जादू टोना किया, शू मंत्र किया, सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी होती, आपको वचन सीखना होता है, आपको चलना होता है परमेश्वर। हालेलुया। एक औरत चर्च में आती थी, रोज 40 रोजे रखे, कहती नंगे पांव आऊंगी। मैंने उसको बोल दिया तू नंगे पांव आओगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर इन शारीरिक चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होता। तेरा हार्ट नहीं अगर चेंज हुआ, तू तौबा में नहीं आई, खुदा के प्यार में नहीं आई, जब तक तू ये विश्वास नहीं करेगी प्रभु सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, मैं तेरी हूँ, तू चंगा कर, मार रख, आज़ाद कर, ना कर, मैं तेरी हूँ, मगर जब तक तू इस चीज़ में आके मेहनत नहीं करेगी, फ़ायदा नहीं होगा। पता लगा 40 दिन बाद कहाँ है जी, वापस चली गई, क्योंकि उसने समझा नहीं परमेश्वर को। ये परमेश्वर वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो आपकी शराब की बोतल से खुश हो जाएगा, जो आपके कनक की बोरी से खुश हो जाएगा, आपके 50,000 के बीज से खुश हो जाएगा। ये वो परमेश्वर नहीं। आपको जीवन देना पड़ेगा। जब आप जीवन दे के उसके साथ संबंध स्थापित करके अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लेंगे, उसके बाद है जो आप बोएंगे आप वो काटेंगे, उससे पहले नहीं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप ब्लेस्ड हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा आत्मा जीव और चमृति के साथ उनकी जिंदगी में कार्य करें। इन्हें ताकत दे बाइबल को पढ़ने की, होमवर्क को पूरा करने की। खुदाबंद तेरे जीवित नाम में ये गहरे भेदों को सुने और सेम न रहे। शाम की प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज लाखों चंगे हों, लाखों आजाद हों, लाखों डिलीवर हों खुदाबंद, लाखों बपतिस्मा ले तेरे नाम में बचाए जाएं। आज जितने लोग इन्विटेशन दे खुदाबंद, शेयर करें खुदाबंद, लोगों को इनवाइट करें, लोगों को लेके आए खुदाबंद, उन्हें बरकत देना। बाइबल कहती है जो मेरी सेवा करेगा पिता उनका आदर करेगा। पिता इनका आदर करना सब जगह पे, इनके पतियों के द्वारा, इनकी पत्नियों के द्वारा, इनके भाइयों बच्चों लोगों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा इनका आदर करना। जब ये तेरी सेवा करे खुदाबंद, यीशु मसीह के नाम में इनके रास्तों को साफ करना। बेस्ट ऑयल, बेस्ट तूने कहा पानी, बेस्ट दात मैं दूंगा। इनको बेस्ट चीजें देना, इनके परिवारों को, इनके रिश्तों को बेस्ट करना खुदाबंद, जब ये तेरी सेवा करें। आज शाम की प्रार्थना खुदाबंद, ये फायर के साथ जब ये रिसीव करें, सेम न रहें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय सबको। हमारा ये विश्वास है कि आज इस टीचिंग को सुनने के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है और आपकी जिंदगी में गवाही पैदा हो चुकी है, एक बड़ा बदलाव एंटर हो चुका है। तो आप अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को भेजने के लिए इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी गवाही को नोट करवा सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से आपकी जिंदगी में आपको चंगाई दी, आपको छुटकारा दिया, आपको आशीषित किया। तो लगातार अपनी गवाहियों को इन नंबर्स के ऊपर भेजते जाएं। जिस तरह आपने परमेश्वर के गहरे भेदों को सुना, तो अब तैयार हो जाएं प्रेयर माउंटेन से होने वाली प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। आज रात 8 से 9 आप इन प्रार्थनाओं को जब रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आप अपनी चंगाई को, अपनी आशीषों को इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करके प्राप्त करेंगे। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं।
जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं।